एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं वाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर गणित विषय का जो क्वेश्चन पेपर है, मैंने आपसे कहा था कि पूरा पेपर बताऊंगा। आप देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो कि आपको परीक्षा में 100% दिया जाएगा। और साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न आ रहे हैं तो आप एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ प्यारे विद्यार्थियों, आज शाम को 6 बजे लाइव आऊँगा। आप सभी बच्चों को लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। लाइव क्लास में जो बच्चा जुड़ेगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल बेस्ट नंबर आएंगे। और ये पेपर ध्यान से देखना है। आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको बताए थे वो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ में बता रहा हूँ, ध्यान से आप देखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी, तो वह संख्या क्या होगी? तो प्यारे विद्यार्थियों, वह संख्या अपरिमेय होगी। इसमें आप अपरिमेय करेक्ट उत्तर के रूप में ध्यान रखेंगे और याद आप करेंगे। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए प्रयास और मेहनत हम लगातार कर रहे हैं। समीकरण x - 2y = 4 का एक हल है, तो इसका हल क्या होगा? 40 इसका एक हल है, तो 40 लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन छूट रहा था, बहुपद x² + 3x⁴ + x - 4x⁴ + 7 की घात क्या है? तो घात हो जाएगी प्यारे विद्यार्थियों 4। किसी समकोण त्रिभुज में एक कोण 45 डिग्री का हो तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो फोर्थ में आपको लिखना है, वो भी 45 डिग्री का होगा, तो 45 डिग्री आप लिखेंगे। स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना है ना। अर्धगोले का आयतन क्या होगा मेरे सभी प्यारे भैया बहन? अर्धगोले का आयतन के रूप में लिखेंगे 2/3 πr³। एक बारंबारता बटन के वर्ग चिन्ह 15, 20, 25 है, तो चिन्ह 20 के संगत वर्ग क्या है? तो संगत वर्ग हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। सभी विद्यार्थियों को पूरा पेपर देखना है, याद कर लेना है, बस ओनली इन प्रश्नों को याद कर लेना है। 100% प्यारे विद्यार्थियों पेपर आ रहा है। आप जानते हैं कि संस्कृत का पेपर 95% पेपर आया था जो मैंने बताया था। हिंदी का पेपर भी प्यारे विद्यार्थियों 95% आया था जो मैंने बताया था। यानी कि सारे पेपर छप रहे हैं, ये तो मैं आपसे शुरू में ही कह दिया था। बहुपद x³ - x² + 1 में x² का गुणांक क्या है? x² का जो गुणांक होगा वो हो जाएगा -1। x = 0 का समीकरण क्या है? तो ये y अक्ष का समीकरण है, y अक्ष। जब किसी समीकरण निकाय का कोई हल होता है तब निकाय खालिस्तान निकाय कहलाता है, तो उसे हम संगत निकाय कहते हैं। यहाँ पर संगत लिखना है। यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समान और लंब हो तो वह चतुर्भुज होगा, तो वह चतुर्भुज क्या होगा? वर्ग होगा। वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? अभ्यंतर। वर्ग की आवृत्ति को उसके मध्य बिंदु पर केंद्रित मानकर बनाया गया बहुभुज कहलाता है, तो बारंबारता बहुभुज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, बारंबारता बहुभुज कहलाएगा। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अब इसका, और अच्छे से क्या कर लीजिएगा? याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर अगर आ रहा है तो प्यारे विद्यार्थियों याद तो करना ही आपको अब पड़ेगा। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो बिल्कुल ये आपको सत्य लिखना है। एलसीएम व एचसीएफ बहुपदों का गुणनफल होता है, यह सत्य लिखना है। x = 4 x अक्ष का समीकरण है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। यहाँ पर असत्य आपको लिखना है। समीकरण y = 3x + 5 के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ये आपको सत्य लिखना है। ऋजु कोण की माप 180 डिग्री होती है, ये भी आपको सत्य लिखना है। किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो प्यारे विद्यार्थियों यह सत्य लिखना है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सभी बच्चे ना, बिल्कुल। ये आपकी जोड़ी देख लीजिए, यहाँ पर जोड़ी थोड़ी सी ऊपर नीचे रहेगी, बिल्कुल एडजस्ट कर दूंगा मैं आपके लिए, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है ना। द्वितीय चतुर्थांश पर स्थित बिंदु, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है, यानी कि -3 और 1। एक शांत रेखा दोनों ओर, तो मिलाना है। अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है, ऑप्शन नंबर सी। एक ही रेखा के समांतर खींची गई दो रेखाएं होती है, तो मिलाना है आपको, और वो हो जाएगा समांतर। आयत है एक, तो आयत क्या है प्यारे विद्यार्थियों? एक चतुर्भुज है।
चक्रीय समचतुर्भुज में आपका ऑप्शन नंबर ए वर्ग होगा और विकर्ण डी वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/2 d²। तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। वहीं अगला प्रश्न आएगा, परीक्षा में ध्यान से देखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर अगर बता रहा हूँ तो माय डियर फ्रेंड्स पेपर तो पूरा का पूरा छपेगा और ज़रूर छपेगा। क्वेश्चन देखिएगा, एक द्विघात बहुपद का उदाहरण दीजिए। तो द्विघात बहुपद का उदाहरण हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, और वो हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में स्थित है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका चतुर्थ चतुर्थांश। बिंदु x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल है, तब k का मान क्या होगा? तो k बराबर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 7। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो इसमें आपको लिखना है अनेक। सर्वांगसम त्रिभुज को परिभाषित कीजिए। वे त्रिभुज जिनके समान आकार एवं समान माप होते हैं सर्वांगसम त्रिभुज कहलाते हैं। किसी वर्ग के अंतर्गत आने वाले बहुपदों की संख्या क्या कहलाती है? तो उस वर्ग की बारंबारता कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तो ध्यान रखना है, उस वर्ग की बारंबारता, ये आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी छात्र। और इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में, स्क्रीनशॉट ले लेना है सभी छात्रों को। इसके बाद में प्यारे विद्यार्थियों ये आपका जो अगला सेट पेपर है, कौन सा सेट है? यानी कि अभी जो सेट पेपर मैंने बताया है सेट ई बताया है, यानी कि सेट ए से लेकर तो सेट ई तक सेट पेपर चैनल पर डल गए हैं, आपको उन्हें देखना है। मैंने आपसे वादा किया था कि सेट ए से लेके सेट ई और एफ तक सेट पेपर बताऊंगा। ये हमारा जो सेट पेपर है अब सेट पेपर एफ है, जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। मेरे द्वारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं इन्हें पढ़ें और पढ़कर अपनी तैयारी को मजबूत करें।